नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वैशाली जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। भोजपुरी फिल्म स्टार अक्षरा सिंह अपने जन्मदिन पर वैशाली जिला के बोतला चौक के पास रहने वाले दलित बस्ती के एक बच्चे को पढ़ाने के लिए गोद लिया। उन्होंने कहा कि बच्चा जब तक पढ़ना चाहेगा तब तक उसकी जरूरत पूरी करती रहूंगी। इस मौके पर वह बच्चों के घर पहुंचकर उसके साथ केक भी काटा और उसे 5,000 रुपए नगद भी दिया और साथ ही उसके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अक्षरा सिंह वहां पहुंचकर बच्चों को केक खिला रही हैं, केक काट रही हैं और तमाम बच्चे उन्हें देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो ईश्वर से कामना करती हैं कि उन्हें भगवान इतना सक्षम बनाए कि इसी प्रकार वो लोगों की मदद करती रहे। जल्दी भैया 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 बर्थडे आज आपका भी बर्थडे है ना। देखिए भैया इधर देखिए। आ जाओ। जिस तरीके से आर्थिक मंदी है, कमी है जी, उसमें इस तरीके का प्रयास कैसे दिमाग में आया और क्या सोच कर शुरू किया? सबसे पहले तो आज मेरा जन्मदिन है और इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है कि ऐसा ईश्वर ने मौका दिया। और जन्मदिन चूँकि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, ऐसे में मना नहीं सकते हैं, तो इसीलिए मन में आया कि कुछ ऐसा करके मनाया जाए जन्मदिन और बहुत तसल्ली हुई। कैसे जानकारी हुई इस बच्चे के लिए? जानकारी एज इन मतलब और हमारे अपने लोग के माध्यम से जानने को मौका मिला। तो ये पहला प्रयास है, इससे आगे भी इस तरीके का दिमाग में है कुछ और प्लानिंग वगैरह है? डेफिनेटली मैं हर दिन यही कामना करती हूँ ईश्वर से कि मुझे इतना सक्षम बनाए कि मैं हर एक किसी के लिए मदद कर सकूं। रंजन दी आए हुए थे, रंजन चौधरी, उनको साथ एक लेडीज था और कई आदमी थे। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पर आके फोटो लिए हैं और 5,001 रुपया केक दिए हैं, 5,001 रुपया गिफ्ट दिए। किसको? हमारे हाथ में दिए। किसके लिए? वो इसको बचवा को लिए, बचवा के माँ के लिए। आई थी यहाँ पे अपने जन्मदिन पे, यहाँ पे गिफ्ट के रूप में 5,000 रुपया दे गई है। 5,001 रुपये किसके लिए? और बचवा के लिए जो जिसका माँ उसका पिताजी गुजरे हुए हैं उसके लिए दिए थे। वो अपने पड़ोसी के दादाजी लगते उसके हाथ में दे गए हैं। आगे क्या कुछ बोली? और बोलिए कि महीने में 1,000 रुपया उसे मिलेगा। भगवानपुर प्रखंड में पहुंचे लोजपा नेता साजिश पासवान के घेराव के बाद बाढ़ पीड़ितों ने साजिश पासवान से पूछा था कि कहां है हमारे लोजपा के स्थानीय विधायक और सांसद? आपकी थोड़ी सी राहत सामग्री से क्या हमारा काम चल जाएगा? इस पर साजिश पासवान ने स्थानीय पदाधिकारियों से बात कर जल्द राहत दिलाने का भरोसा दिया था। लोगों का कहना था कि पिछले कई दिनों से यहाँ बाढ़ का पानी है और यहाँ न तो नाव की व्यवस्था है और न ही किसी तरीके के राहत सामग्री की। जो राहत सामग्री यहाँ उपलब्ध कराई गई है वो पर्याप्त नहीं है, जिससे आमजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी अलग अलग जगहों पर भरा हुआ, रास्ते पर किस प्रकार से पानी है। गांव में जाने का एकमात्र यही रास्ता है और इसी रास्ते से होकर तमाम लोग गांव में जाते और आते हैं। बहुत परेशानी, पूरे गांव डूबा हुआ है। इसमें 3-4 गांव डूबा हुआ है और यहाँ तक अभी तक कोई व्यवस्था हम लोग को नहीं मिला है।
यहाँ नेताजी भी लोग आते हैं, देख कर जाते हैं, कोई सहायता नहीं है। लोग जैसे तैसे रह रहा है। एक नाव का भी व्यवस्था है, इधर 2 मनुष्य पानी है, इधर भी उधर भी। कभी भी किसी के साथ कोई हादसा हो सकता है। रोज ये रोड चालू है, इसमें 12 पंचायत इस रोड से आता जाता है, 12 पंचायत का लोग। विधानसभा तक यहाँ विधायक जी के घर तक रोड जाता है NH-22 से। लेकिन यहाँ तक कल एक आए थे, लोजपा का नेता था, उनका क्या नाम है हमको याद नहीं है। वो बोले थे कि नाव आ जाएगा, उनको लोक बंधक भी बनाया था। वो शाम तक रुके, CO को भी फ़ोन किए, लेकिन बोले कि ठीक है नाव 1 घंटा में यहाँ आ जाएगा। अभी तक नाव नहीं आया। कल आए थे? कल आए थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। राहत के नाम पर कुछ यहाँ मिल रहा है? लोग राहत के नाम पर तो कुछ नहीं मिल रहा है। प्रशासन सरकार की तरफ से प्रशासन सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। कम्युनिटी किचन वगैरह है यहाँ पर? नहीं, वहाँ यहाँ पे तो कुछ नहीं है। सामुदायिक कोई अथी नहीं है? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। किचन एक वहाँ हरिवंशपुर में है, जो उधर के लोग का है। इधर के लोग के लिए तो अभी तक कोई नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे रह रहा है लोग? लोग जैसे तैसे रह रहा है, कोई किसी के छत पर सुत रहा है, कोई कहीं रह रहा है। वैशाली के भवानपुर प्रखंड बारिशपुर पंचायत में बाढ़ का पानी घुस जाने से सैकड़ों घर जलमग्न हो गए। हाईवे से जोड़ने वाला यह पंचायत का मुहाना पूरी तरीके से जलमग्न होने के कारण घर के साथ साथ आने जाने में भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ सांसद और विधायक तो छोड़िए, मुखिया तक देखने नहीं आए और ना तो यहाँ नाव की व्यवस्था है और ना ही आपदा में मिलने वाली किसी भी तरह के राहत सामग्री की। ग्रामीण मजबूर हैं और किसी प्रकार अपना जीवन काट रहे हैं। दिक्कत है कि हमरा 1 महीना से पानी हेल के अबैले जाइले, हमरा सके न नाव के व्यवस्था है न कुछो के व्यवस्था हमरा सके है। खाए खाए मर रहे हैं सर, भूखे मर रहे हैं, क्या करें। हम लोग भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग दहाए हुए हैं। हम लोग चारों तरफ के साधन ना है, पानी रुकल है, दिक्कत है, खाए पिए के दिक्कत है। लगा फगा के कहाँ पानी रुकल है? घर में घर पे सब दिक्कत लेके फगा के सब बाले बच्चे और दिन का लड़का है। कैसे रहे समय में रखा है। हाँ, करीब 1.5 महीना से आने जाने में इतना प्रभावित लोग है। यहाँ 400 से 500 के जनसंख्या लोग प्रभावित है और नाव का स्थानीय प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया, पर अभी तक नाव आया ही नहीं है। स्थानीय मुखिया तो अभी तक आया भी नहीं है, देखने भी नहीं आया है। विधायक का सांसद चुनाव भी है, अभी तो आना और चाहिए। चुनाव का वो लोग का मुद्दा ही है, चुनाव लड़ना, उसों का बात मत कीजिए। यहाँ जो प्रभावित लोग है उसको भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अभी तक का जो किचन कमेटी किचन जो होता है वो दूसरे वार्ड में चलाया जा रहा है, लेकिन हम लोग का 5 नंबर वार्ड में नहीं चलाया जा रहा है। लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित है सब। वैशाली जिले में बाढ़ की स्थिति क्या है उसे दिखाने के लिए अभी हम खुद ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हुए हैं। यह है भगवानपुर प्रखंड का बारिशपुर पंचायत और ये हाईवे से ठीक मुहाने पर बसा हुआ गांव है और यहाँ से जाने के लिए यही एक रास्ता है जिस पर अभी आप देख सकते हैं कि कितना पानी है। पिछले 1 से 1.5 महीने से इसी हालात में यहाँ के लोग रह रहे हैं। न तो यहाँ नाव की व्यवस्था है और न ही सरकार की कोई मदद मिली है। यहाँ कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। ये लोग यात्री हैं, शायद हमको लगता है कि गाँव से बाहर जा रहे हैं। यहाँ गाँव में क्या कहाँ जा रहे हैं आप? मार्केट की ओर जा रहे हैं। क्यों, क्या कारण है? हमारा घर का सामान लाने के लिए। घर का सामान है तो कितना कष्ट हो रहा है यहाँ पर? बहुत ही कष्ट है। तो सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती है? सरकार की तरफ से अभी तक तो हम लोगों को कोई व्यवस्था मिली नहीं है। नाव आया है यहाँ पर? नाव के लिए हम लोग CO साहब को भी बहुत सारा आवेदन दिए, लेकिन अभी तक हम लोग को मिला नहीं। कोई नहीं, कुछ नहीं। कोई भी नेता आते हैं तो बाड़ी से घूम के चले जाते हैं, लेकिन हम लोग 5 नंबर वार्ड का सब मेंबर है और यहाँ तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। एक चीज़ बताइए, थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं। एक बताइए कि
कौन है यहाँ विधायक का, कौन सांसद है? कभी यहाँ देखा? का स्थानीय विधायक लोजपा का राजकुमार शाह है और उन्हीं के लोजपा का ही सांसद है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है अभी तक तो वो घूमने नहीं आए हैं। एक बार इलेक्शन में ही दिखाई देते हैं कभी कभी स्पीच देते हुए, इनके बाद वो दिखाई नहीं देते। तो अभी तो कल आए हुए थे लोजपा के एक नेता, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि नाव की व्यवस्था। अरे उनका आश्वासन ही फर्स्ट बार है कि जो वारिसपुर गाँव में आए हैं। इस बात आप स्थानीय लोग से बातचीत करके पता कर लीजिए कि कभी नहीं आए हैं। नाव की व्यवस्था हुई? नाव के कहाँ व्यवस्था हुई है? सीओ के कितना बार आवेदन दिया गया स्थानीय लोग द्वारा, अभी कोई सुनवाई नहीं है। संबंधित कोई भी सुविधा हम लोगों को नहीं मिला। आपदा का कोई सुविधा? कोई सुविधा, यहाँ तक कि जो पन्नी जो होता है, पन्नी होता है ब्लॉक से, कुछ राशन वाशन जो मिलता है, कैंटीन सेट जो आता है, अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला। 5 जी ये स्थिति है। और आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग सब लोग मिलकर कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं। बाजार जा रहे हैं। कितना दिक्कत हो रहा है और इसके लिए शिकायत वगैरह नहीं करते हैं? शिकायत उतना कितना बार कंप्लेन हुआ है, लेकिन नहीं कोई व्यवस्था हुआ। देख सकते हैं कि इन लोग का क्या स्थिति है और यही हाल है पूरे गांव का। अंदर की तस्वीर भी आप कैमरा में देख रहे होंगे, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्थिति काफ़ी गंभीर है और कहें कि इस इलाके से होकर, इस रास्ते से होकर कम से कम आधा दर्जन पंचायत जो है वो डूबा हुआ है और इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। बीते दिनों यहाँ पर एक दुर्घटना भी हुई है जिसमें एक युवक की मौत भी हो गई। कुल मिलाकर कहें कि ये स्थिति काफ़ी गंभीर है, लेकिन सरकार और प्रशासन का तो ध्यान नहीं है। साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि वो तो यहाँ आते ही नहीं, जबकि यहाँ से सांसद और विधायक दोनों ही एनडीए के हैं, यानी कि लोजपा से हैं और उनके बारे में तो यही कहा जाता है कि कहाँ गायब है, इनका कोई पता ही नहीं। एक बार तो हाजीपुर में यहाँ के सांसद को ढूंढने के लिए एक टाउन थाने में एफआईआर तक दर्ज कराया गया था, जिसके बाद उन्होंने जवाब भी दिया था लिखित तौर पर कि मैं पटना में मौजूद हूँ। ये हाल है इस इलाके का और सरकार कहती है कि हम विकास कार्य में लगातार लगे हुए हैं। नीतीश कुमार भी दावा कर रहे हैं कि इस बाढ़ में हम उनके साथ हैं, लेकिन कितना साथ हैं ग्राउंड जीरो पर जाने से आप खुद भी देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, और यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है ये भी आप सुन ही चुके हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज, भगवानपुर। एक सप्ताह पूर्व भगवानपुर प्रखंड के हुसैना खुर्द करहड़ी पंचायत में बांध टूट जाने के कारण हुसैना खुर्द और करहड़ी पंचायत में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई थी। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी अब तक सरकार और प्रशासन की नींद नहीं टूटी है और न ही बांध बांधने के लिए या फिर उसके मरम्मत के लिए कोई व्यवस्था की गई है। इससे आम जनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का कहना है कि सहायता के नाम पर जो राहत सामग्री दी जा रही है वो पर्याप्त नहीं है। जिला का करहड़ी पंचायत का बाया नदी का बांध पिछले एक सप्ताह पहले ही यहाँ टूट गया था। लगातार इस ओर से गांव में पानी आप किस प्रकार से तेजी से आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं कि किस करंट के साथ गांव में तेजी से पानी घुस रहा है और इस ओर बहुत अधिक आबादी है और उसको प्रभावित भी कर रहा है। कई सारे खेत भी हैं, इन तमाम खेतों को भी नुकसान पहुंच रहा है और कई सारे घरों में पानी घुस चुका है। बांध टूटे हुए लगभग एक सप्ताह से अधिक हो चुके हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। गांव का कहना है कि यहाँ देखने तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन इसका जो उपाय होना चाहिए था वो पूरी तरीके से नहीं हुआ। हालांकि कुछ बोरे जरूर डाले गए हैं, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए वो पूरी तरीके से यहाँ पर्याप्त नहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं, आप आएंगे थोड़ा आगे, आइए थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं इन लोगों से कि क्या स्थिति है। इधर भी कुछ लोग हैं। थोड़ा बताइए कि क्या स्थिति है यहाँ की और कब से टूटा हुआ और इससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? थोड़ा सा यहाँ पर लगभग महीना 1.5 महीना से स्थिति खराब है। एक गुल पहला गुल टूटा था, हम लोग बांध दिए। शंकर
शंकर मुखिया ना है, शिव शंकर मुखिया हैं, हुसैना पंचायत के हैं। वो अपना से पैसा खर्चा करके ये बांध बनवा दिए। फिर दोबारा अगर टूटा, कोई नहीं आया पूछने। हम लोग के मुखिया पड़ता है विशाखा करहरी पंचायत का, नरेश दास का पुतो। एक गुल उनको समाज पे ठाने गए, लेकिन वो सीधे कहते हैं कि उससे हमको कोई ज़रूरी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग दहा चुके हैं, ना राहत हम लोग को अभी तक कुछ मिला, नहीं मिल रहा है। कैसे रह रहे हैं फिर यहाँ पर? हम लोग वही पुल पर यहाँ डेरा डंडा गाड़ के रात दिन रहते हैं होती ही पर। कितना लोग हैं लगभग? वहाँ पर हैं लगभग, रात में हो जाता है 100 आदमी सोते हैं। हाँ, दिन भर अपना खाना बना के वहाँ से रात में सोने के लिए चले। खाना कहाँ खाते हैं, कहाँ बनता है? हेल में हेल के जाते हैं भर पानी, और खाना बना के छत पर से बना के खाऊ के आप फिर चले आते हैं। रात के भैंसी उसी हैं रखे हुए हैं। घर के औरत लोग कहाँ रहती है? सब टोटल चलाती है सब यहीं। हाँ। अभी सब लोग कहाँ हैं? अभी सब लोग घर पे है, आराम से पानी हेल के ऊपर जाके घरे है, छत पर आते हैं लोग। छत पर। देख सकते हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो पिछले एक सप्ताह से यही हाल है। हालांकि दोबारा ये बांध टूटा है। आप देख पा रहे होंगे कि अभी यहाँ पर बांध के पास मैं खड़ा हूँ, कितना पानी यहाँ पर है। तीसरा बार ये टूटा है और स्थिति काफ़ी गंभीर है। भगवानपुर प्रखंड में कई सारी जगहों की तस्वीर मैंने आपको अभी दिखाई, और यही हाल है इस इलाके का। कुल मिलाकर कहें कि जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, और लोगों को रहने के साथ साथ खेतों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कैमरामैन प्रभात के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़, भगवानपुर हुसैना। भगवानपुर प्रखंड के करहड़ी पंचायत में पानी इतना अधिक लग गया है कि लोग घर में भी चौकी के ऊपर या छत के ऊपर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, लोग सड़कों पर और छोटी छोटी पुल पुलिया पर भी रहने को मजबूर हैं। इतना इसके अलावा शौचालय को लेकर लोगों की समस्या काफ़ी बद से बदतर है। खासकर महिलाओं को इसके कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। शौचालय को लेकर जिस प्रकार सरकार विज्ञापनों के माध्यम से सजग दिखती है, उसी प्रकार इस बाढ़ में, आपदा में सरकार और प्रशासन की व्यवस्था उतनी ही कमजोर दिखाई पड़ रही है। महिलाओं का कहना है कि शौचालय तो जाते हैं, मगर इस बाढ़ के पानी में ही जाना मजबूरी है। आया है? नहीं, कोई नहीं आया देखने। विधायक मुखिया नहीं, कोई नहीं आया है। सब लोग को मिलवो किया है, पन्नी का चिवड़ा मिठाई हम लोग को कुछ नहीं दिया है। हम लोग के सरकार तो कहती है कि सब व्यवस्था की जा रही है। नहीं, हम लोग के यहाँ कुछ नहीं दिया है। लिख के भी ले गए हैं, बाकी दिए नहीं किसी को। पानी है एक दूरा का, चलने में नहीं बनता है। कहाँ रह रहे हैं फिर? दूसरा के छत पे। छत पे? दूसरे की छत? कैसे, क्या दिक्कत होता है? खाना उना के लिए आटा उटा पीसा, चक्की की कुछ भी नहीं है। चिवड़ा उड़ा भी हम लोग को नहीं मिला है, चट भी नहीं मिला। कैसे रह रहे हैं? कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो है ही है, और सब कुछ की दिक्कत है तो कितना दिक्कत बतावे। अच्छा, अभी तो पानी है तो लैट्रिन वगैरह कहाँ जाते हैं? लैट्रिन बाथरूम वगैरह कहाँ जाते हैं? 9 है लैट्रिन। नंबर के 5 है। 5 है। गांव का कष्ट तो काफी हो गया, दिक्कत नहीं? इसके लिए सरकार प्रशासन से बात करते हैं? सरकार प्रशासन तो बड़ा बड़े लोग के सुनते हैं, हम लोग के कहाँ सुने। आपको कितना कष्ट है? हमको तो यहाँ से ज्यादा कष्ट है। क्या? हमको तो गर्दन भर पानी है घर में। लोग का लड़का बच्चा के कहाँ भेजे? जहाँ भे हमारा कर कुटुम्ब उस जगह पर सब पर पानी है, ठेवना जांग भर किसे गर्दन भर। हाँ, लड़का बच्चा का सीढ़ी बना के रखते हैं, देखे कि सब बच्चा सबके उधर खाने के लिए, मतलब कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। समझिए, चूल्हा चौकी सब बंद है, गैस भी नहीं, भी सिलेंडर वाला नहीं है, गैस भी भरा सकते हैं। पैसे नहीं है तो कहाँ से भराएंगे? कोई आमदनी नहीं है, न कमाने का उपाय है, न कुछ चीज़ नहीं है। कैसे रह रहे? कैसे रह रहे? दुखी तकलीफ का के बच्चे सब के लेके गुजारा करे, तंबू टांग के। देख लीजिए, पानी में तंबू टांग के खटिया रखे हुए हैं। देख लीजिए आप, बच्चे के छाव में ये सब लोग के बच्चे लोग मेरा सब है इस जगह पर। वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड के करहड़ी पंचायत की स्थिति क्या है? आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग घरों के बाहर या घर में पानी में रह रहे हैं। बारिश का दिन है, बारिश होती है तो काफ़ी परेशान होते हैं, किसी तरीके से पन्नी टांग कर, कष्ट काट कर रह रहे हैं। इतना ही नहीं, खाना तो यहाँ बनता है किसी प्रकार से छत पर, लेकिन सोने के लिए बाहर जो एक पुल है, उस पुल पर जाकर के यहाँ से लोग सोते हैं। दिन में किसी प्रकार से घरों में धूप में जीवन काट रहे हैं। और बाढ़ की स्थिति यह है कि बाया नदी इस ओर पूरी तरीके से त्रासदी बनकर आया है। तकरीबन 5 से 6 पंचायत यहाँ आसपास इसी प्रकार की स्थिति बताई जा रही है, और काफ़ी कष्ट देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या क्या दिक्कत है, थोड़ा सा बताइए, क्या क्या परेशानी है?
परेशानी तो है जो बाहर है हम लोग बैठल ना खाने के अथी है ठिकाना है कुटुम्बता से खाना आता है कखनियो तो खाते हैं ना तो चुपे चापे पड़ल रहते हैं। कैसे चल रहा है सब? कैसे चल रहा है जैसे जैसे अथी खाने के लिए दिक्कत हो रहा है तो ऐसे ही चल रहे हैं। नेता लोग नहीं आते हैं? नहीं कोई नहीं आता है, ना वार्ड आता है ना मुखिया आता है देखने। मुखिया तो और ही आता है अभी तक के नहीं आया। जो कैसा है हमारा अथी अल्लाह के मुखिया आके दिला ना चिउरा आता मीठा आ तिरपाल रहने के लिए। गांव के मुखिया ना गांव के मुखिया नहीं, ना वार्ड मुखिया कोई नहीं, कोई देखने भी पूछना ही पूछना। वीडियो सीओ लोग कोई नहीं आया है? सीओ कोई ना। अच्छा यहाँ तो अभी तो चुनाव है तो विधायक आते होंगे ना देखने के लिए? कोई नहीं आया सर, इतना दिन में कोई भी ना। जैसा से हमारा मुखिया जीता है इस पंचायत से, करहरी पंचायत से 1 नंबर वार्ड से, एक दिन भी मुँह दिखाने नहीं आया। इतना बाढ़ आ गया, इतना बांध टूट गया, आप देख के आए कितना भी सर जी देख के आए हैं। पुल बने अपना लोग से माटी बांधे काट काट के। एक भी दिन हुसैना का पंचायत वो बेचारा के वो अपना अथी करके माटी ला के अपना खेत जमीन काट के वो माटी दिए हैं तो हम लोग जाकर खुद बांधे। उसको आदमी आया बांधने के रेबा से आदमी अपना लेबर मंगवा के वो बनवाए हैं शिव शंकर जी मुखिया जी। यही हम लोग का कष्ट है सर। देखिए बांस पर चढ़ के चौकी पर मचान बना के बैठे हुए हैं, बाल बच्चा के लेकर औरत के अभी बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे अभी तालिक है। स्थिति काफी गंभीर है, देख ही पा रहे होंगे और काफी पानी है। बाबू इधर आओ थोड़ा। किस क्लास में पढ़ती है? 1 में। अच्छा ये बताओ कि तो अब तो बड़ी हो गई, बाथरूम जाना होता तो कैसे जाती हो, कहाँ जाती हो तुम लोग? पानी में। देख सकते हैं हालांकि थोड़ा शर्मा रही है, गांव की बच्ची है, परेशानी तो है ही। स्थिति यह है कि घरों में पानी घुस चुका है, खाना बनाना मुश्किल, शौचालय जाना मुश्किल, और स्थिति यह है कि सोने के लिए भी बगल के एक पुल पर जाना होता है। दिन भर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक छत पर जाने के लिए एक सीढ़ी बनाया गया है। ये टेम्पररी सीढ़ी है, इसी से होकर छत पर लोग रहते हैं। अगर बारिश आती है तो फिर किसी प्रकार से पानी में ही घर में रहने को मजबूर रहते हैं। कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी गंभीर है और ज़रूरत है सरकार और प्रशासन दोनों को इस इलाके में ध्यान देने की। कैमरामैन प्रभात के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़, भगवानपुर, करहड़ी। वैशाली जिला का आधा दर्जन प्रखंड बाढ़ की चपेट में है। इसके कारण तकरीबन 8,900 हेक्टेयर भूमि में धान, मक्का, सब्जी आदि की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। उम्मीद है कि जिस प्रकार से पानी की रफ्तार बढ़ रही है उसमें नुकसान में वृद्धि और हो सकती है, जिसका आकलन कृषि विभाग की ओर से किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि राहत मिलेगा या नहीं यह तो सरकार की कार्यशैली और मंशा पर निर्भर करता है, मगर किसानों का जो नुकसान हुआ है उससे किसान काफ़ी मायूस हैं। उनका कहना है कि एक तो कोरोना की मार और ऊपर से बाढ़ दोनों ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेती बाड़ी अन्न पानी के सारा चीज के जरना जलावन तलावन सब चीज बहुत कुछ के दुख है हमें काहे में दाह गेल से दाही के चलते एबर या 15 कट्ठा धान रोपले रहली, 5 कट्ठा मकई रोपले रहली, सब हमर दह गेल। कितना का नुकसान भेल? अब कतना के से तरौरे से न जोरम। अब 10 कट्ठा धान में कतेक होती रहे 15 कट्ठा में, आ 5 कट्ठा मकई रहलक। कोई सरकार प्रशासन के तरफ से ना लख देखे ना कोई ना। केरा रहली 10 कट्ठा रोपले, केरा 10 कट्ठा रोपले, सब खेरा से ढह ढह गए। यहाँ पानी से बहुत लोग तबाह है। क्या दिक्कत हुआ आपको? दिक्कत तो बहुत, घर में पानी है, रहना ही मुश्किल है। खेती करते हैं? खेती तो हाँ करते हैं। क्या खेती, किस चीज़ का? धान का खेती था। अच्छा। और धान सब दह गया। कितना धान था? धान 3 बीघा धान था। 3 बीघा धान। हाँ। कितना का नुकसान हुआ लगभग? 20,000 से ज़्यादा। ऐसा कितना लोग है आपके यहाँ किसान है इस गाँव में? किसान तो बहुत है। सप्ताह में वैशाली डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रखंडों में बाढ़ आई, जैसे वैशाली, पटेरी बेलसर, फतेहपुर, लालगंज, गरौल, कुछ
पंचायत। तो इसमें कुल 8,900 हेक्टेयर में पानी बाढ़ का फैला है। इसका आकलन क्षति का हम लोग करवा रहे हैं, और जैसे हमारा बाढ़ का पानी निकल जाएगा वो स्पष्ट हो जाएगा कि कितने एरिया में हमारा 33% या उससे अधिक फसल की क्षति हुई है। उस आधार पर हम लोग किसानों को मदद पहुँचाने का प्रयास करें। क्या क्या नुकसान हुआ है सर फसल में? और इसमें अभी तो जैसे धान लगाए हुए थे, मक्का लगाए हुए थे, इस सब्जी का भी हमारा फसल प्रभावित हुआ है। वैशाली जिले में लगातार पानी का जलस्तर बढ़ने से आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है, साथ ही खेतों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। खासकर धान और मक्का की खेती पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। पानी लग जाने के कारण दोनों फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। कृषि पदाधिकारी लगातार इलाके का सर्वे कर नुकसान का जायजा ले रहे हैं। कृषि पदाधिकारी ने बताया है कि पूरे वैशाली जिले में तकरीबन 6 से 7 प्रखंड हैं जहां पर बाढ़ का पानी आ गया है और तकरीबन 9,000 हेक्टेयर भूमि में पानी है, जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि अभी इसका आकलन किया जा रहा है, लेकिन अभी उम्मीद की जा रही है कि जिस प्रकार से जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, ये नुकसान और भी बढ़ सकता है। कैमरामैन रविंद्र के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़, हाजीपुर। वैशाली जिले में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा दिखाई पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि जहां बाढ़ है वहां तो पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो चुकी ही है, वहीं जहां बाढ़ नहीं है वहां दरार फट गई, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानी है। बोर्डिंग से पानी चलाते चलाते उनकी हालत ख़राब है। लोगों का कहना है कि अभी तक सब्सिडी की राशि नहीं मिली है, और जिसके कारण किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ एक ओर बाढ़ और दूसरी ओर सिर्फ सुखाड़ ही दिखाई पड़ रहा है। कहीं है पानी है इतना है कि पूरा खेत दहाया हुआ है, कहीं है कि हम लोग को साफ खेत सूखा हुआ है, जो पानी है ही नहीं साफ। बोर्डिंग से पानी पटाना पड़ रहा है। कितना खर्च आ रहा है उसमें? खर्च कर रहा है? बहुत ज़्यादा खर्च पड़ रहा है। पानी पूरा हो पा रहा है? नहीं, पानी है ही नहीं। खेती होगा उसका? खेती बोर्डिंग से पानी पटा करके कर रहे हैं। क्या नाम? जंदाहा प्रखंड के सलहा में बाया नदी का पानी सड़कों पर आ जाने से आमजनों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की दिनचर्या काफी अलग तरीके की हो गई है। लोग घरों से निकलने में थोड़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। परेशानी हो रहा है कि हेल का जा रहा है, हेल का आ रहे हैं, हेल का जा रहे हैं। और पानी कब आया? रोड सड़क पे चढ़ गया कब? 2 दिन में इतना पानी है। 2 दिन में? चलो काफ़ी तेज़ी से पानी बढ़ रहा है नदी में। बढ़ रहा है। यहाँ तो ऊंचाई। महनार में राजद कार्यकर्ताओं की रामा सिंह को लेकर एक बैठक हुई। लगातार वहाँ के स्थानीय नेता अभय राय लगातार अलग अलग जगहों पर बैठक कर रामा सिंह के बारे में जानने और उनकी स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों आपको बता दें कि वो तेजस्वी यादव के आसपास पर जाकर कई सारे कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया था, जिस पर तेजस्वी यादव ने बाहर निकलकर कहा था कि मांग करना संवैधानिक है, लेकिन नेतृत्व तय करेगी कि किसे टिकट मिलेगा और किसे नहीं। जो है से कार्यक्रम अभी जो पटना में चला है, एक सामंती ताकत को मतलब खिलाफ में महनार से जो उनका ये होने वाला है राजद में मिलन समारोह, उसके खिलाफ में पार्टी के लोग और ख़ास करके यहाँ समाज सेवी लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाए हैं। और हम उन अपने तेजस्वी यादव जी को भी आभार प्रकट करते हैं, जो अभय कुमार राय एक महनार के शेर के तरह एक सामंती ताकत को ललकारा है और ख़ास करके महनार में निरंतर गरीब, अक़लियत, दलित और दबे कुचले के बीच रहकर और निरंतर वर्षों से सेवा कर रहे हैं। जंदाहा प्रखंड में इन दिनों लगातार अलग अलग जगहों पर चौक चौराहों पर पुलिस खड़ी होकर बाइक चेकिंग कर रही है, और बाइक वो भी ऐप के माध्यम से। थानाध्यक्ष का कहना है कि लगातार जिस प्रकार से
भारत डिजिटल होता जा रहा है उसमें ऐप की अपनी अहम भूमिका है और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ऐप है उसके माध्यम से तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि कौन सी गाड़ी सही है, तमाम गाड़ियों के कागजात सही हैं या नहीं। इन तमाम गाड़ियों पर की चेकिंग की जा रही है। जंदाहा के खोपी गांव में बाढ़ से बचने के लिए स्थानीय लोग खुद ही प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन के जो प्रयास हैं वो पर्याप्त नहीं है और आए दिन बाय नदी लगातार उफान पर है और गांव में पानी घुस चुका है, जिससे आम जनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए खुद ही पहल कर इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अमृत जलापूर्ति योजना फेज 1 का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर गंगा ब्रिज कॉलोनी में टंकी के पास स्थानीय कई पदाधिकारी और हाजीपुर के विधायक अवधेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना के विषय में विशेष जानकारी भी दी। साथ ही कई बड़े पदाधिकारी ऑनलाइन इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। स्वामी विवेकानंद सामाजिक सोच संस्थान द्वारा हाजीपुर के जौहड़ी बाजार स्थित भाजपा नेता प्रोफेसर अजीत सिंह के आवास पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर हरि प्रसाद भी मौजूद थे। सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी पश्चिमी लाल पोखर के पास धोखे से जमीन लिखवाने का आरोप मुखिया के परिजनों पर लगाया गया। आरोप पीड़ितों ने बताया है कि अचानक से मुखिया के परिजन कई सारे असामाजिक तत्वों को लेकर वहां पहुंचे और तोड़फोड़ करने लगे। वहां उनके खेतों को काट डाला, कई सारे केला के पेड़ को जमींदोज कर दिया। इसके बाद विरोध करने पर स्थानीय कुछ ग्रामीणों ने भी जब विरोध किया तो लोगों ने उनके साथ मारपीट की और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी किया, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। सदर थाने बताया है कि जल्द ही तमाम अपराधियों पर और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी। भतीजा है ना सहरसा सुभाष। हाँ
वो लोग हमारा घर के आदमी से ठग के कहूँ कागज बनवा लिया। अच्छा। उसके बाद अब आता है जमीन घेरता है, बबली घेरता है, घर तोड़ दिया, केला उला था वो पूरे खेत का काट लिया। आप लोगों से मारपीट भी की गई? इसको मारता है रगत रगत के, इसको बचाने गए तब तक ले वो दूसरे के मार दिया। हम सुबह गए थे, हमको राजीव कुमार बुलाने गया था घर पर जी, तो हम गए थे इसके घर पर गए हम कि इसका घर तोड़ रहा है जी। हम गए पूछने के लिए कि काहे घर तोड़ रहा है, तो हम पर विश्वास से वार कर दिया। कौन कौन किया पर? सत्यजीत कुमार सहनसा। किनका भतीजा है? सुरेंद्र मुखिया का भतीजा है जी। आपका क्या? रविवार को दिन वो लोग आए, बाउंड्री उंड्री कर लिए जी। थे नहीं घर पे, मम्मी पापा को 2-4 तबरक मारे, इन लोग शांत हो गए। हम भी आए बाद में, तो बात खत्म हो गया। उसके बाद आज आए, आज सुबह आए तो सुबह आते हैं तो उन लोग पहले पीटे, सबको पीटे, घर से बेलगा दिए। उसके बाद बाउंड्री तो घर तोड़ने लगे। उसके बाद आदमी वहाँ पे आए, मेरे पड़ोसी को अनिल भैया के हंसुआ चला दिए। हंसुआ चलाने के बाद जब सब कौन लोग थे वो लोग? सांसद थे, सुरेंद्र राय के भतीजा है, मुखिया जी का। महानार के खड़जम्मा में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि दिन के उजियाले में ही उसने इस तरीके का जघन्य अपराध करने की कोशिश की थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। सदई थाना क्षेत्र के मजरोही गांव में जब एक व्यक्ति खेत में काम करने के लिए पहुंचा तो वहां ऐसे कुछ दुर्गंध दिखी। उसके बाद वो जब आगे बढ़ा तो वहां पर एक सड़ा गला हुआ शव फेंका हुआ था, जिसके बाद उसने स्थानीय लोगों को जानकारी दी और तब स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले लिया और सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम डॉक्टर चल गए बेटी के लेके जी। हम नहीं अब पता लगल हम कोई घरे होए, हम गेली तो कलिवारे से न जाइए, कानून से रहिए तो हम भाई जो डॉक्टर से देखा लग कि न कि मन में लगता फोन करके पूछली तो हमरा ही कहलक कि ओती न गेलो। अब हम सब तर फोन दौड़ावे लगली तो कानून न मिलत तो वहाँ से हमारे 4 दिन पहले उसमें वो लेकर न पता था, न पता होने के बाद में आज कल उसका मम्मी आया है तो खोजबीन किया। खोजबीन करने के बाद वह आपका कुछ आदमी देखने गए, देखने के बाद में पता चला कि वही लड़का है। लड़का जब यहाँ से 10-50-100 आदमी गए हम लोग, तो वही लड़का था, खींच कर लाया गया है रोड पर। यही बात हाँ हुआ कि इसको मार के फेंक दिया है। कैसे पता चला कि मार के फेंक दिया है? एक दिन गांजा पिया है 2-3 गो यहाँ की लड़का। अच्छा। और गांजा पिया के इसको भड़का के मार दिया है। अच्छा। हमको पता चला था कि गांजा पिया के यही गांजा पिया, उसी दिन से ये न पता है घर से। तो फिर अभी प्रशासन से आप लोग का क्या मांग हो रहा है? प्रशासन से तो हम कहते हैं कि हम नाम बताते हैं, वो केस किया गया। तो ठीक है, तो प्रशासन में आवेदन दीजिए उनके खिलाफ जिनके ऊपर आपको शक लग रहा है। शक कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। बीते कल गांधी सेतु पर के पाया नंबर 34 के पास अचानक एक बस रोककर एक व्यक्ति गांधी सेतु में माफ कीजिएगा गंगा नदी में कूद गया। इस दौरान उसकी पत्नी भी साथ में ही मौजूद थी। बताया जा रहा है कि वो थोड़ा मानसिक रूप से बीमार था और अचानक उसने गांधी सेतु पर अपना बस रुकवाया और उतरते ही सीधे नदी में कूद गया, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर महिला को किसी तरीके से समझा बुझाकर थाने ले आई। बताया जाता है कि दोनों दंपति बरौनी के रहने वाले हैं। गाड़ी में पास खड़े थे दरवाजे पर, हम बोले अंदर चल आइए, तो बोले कि ना हम ठीक है
पर, तब हम उठे खड़ा हुए कि जा रहे बुला के लिए आते हैं। जैसे ही हम खड़ा हुए ताले जाके दौड़ के कूद गए। मालूम नहीं चलता है। क्या जानकारी मिला था यहाँ पर? अच्छा हम बताते हैं। बताइए। मतलब अरे हम लोग वहाँ ड्यूटी पे थे। हाँ। एक बाइक वाले आए और बोले कि ऐसा ऐसा बात है। और हम लोग 46 से आए और हम लोग को सूचना मिला। सूचना के अनुसार आए तो ये यहाँ पर देखे कि उसके लिए ऐसा बात हुआ तो बोल रही थी अरे हमारा हस्बैंड का थोड़ा मानसिक बीमारी था, इसी के चलते अरे कूद गई। और वो बस वाला आया वो रोक दिया, और वो बस वाला रोका, उसी ने मतलब रोक दिया और उसी में छलांग लगा दिया। राजापाकर थाना क्षेत्र के राजापाकर उत्तरी पंचायत चौड़ी टोला में दहेज के लिए एक नवविवाहिता की गला घोटकर हत्या कर दी गई। साथ ही उसे आत्महत्या बनाने का प्रयास में उसे घर में ही फंदे पर लटका दिया गया, जिसके बाद घर वाले फरार हो गए। महिला के परिजनों का कहना है कि पिछले कई महीनों से लगातार उसे एक मोटरसाइकिल और सोने के चेन के लिए तंग किया जा रहा है, और आज अचानक उसके मृत होने की सूचना मिली है, जिसके बाद वो घटनास्थल पर पहुंचे। यहाँ फिर फोन धराए हैं तो मेरा बहन फोन नहीं उठाई है। फोन जो 6 बजे आपको क्या किसने किया था? जैसे में टुनटुन चा को दामाद ने फोन किया। अच्छा। मेरा घर वाला कोई फोन नहीं किया, ये घर वाला ही फोन कोई नहीं किया सर। अच्छा। उसके बाद टुनटुन चा को दामाद फोन किया, टुनटुन चा हमको टुनटुन चा का घर पूरा हुआ सर उनको घर। तो हमको दादाजी के मोबाइल पर फोन किए, दादाजी फिर हमको फोन किए जब पप्पू राजापाकर में कोई घटना हो गया जल्दी तुम आ। हम सर गाजीपुर चौक पर थे। उसके बाद उतने सर हम आए हैं। उसके बाद हम बहन के फ़ोन किए, उसके बाद हम बहन फ़ोन नहीं उठाया तो हम विजय के पास फ़ोन किए, उसको पति के पास। तो सर बोला जब आपको लड़की का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरा एक लड़की यहाँ आया हुआ है सर। तो बोला कि बोलो आपको लड़की के पानी चढ़ रहा है, जल्दी आ पाइए। इनकी छोटी बच्ची को, मेरा छोटी नहीं, उसका बच्चा नहीं है सर, मेरा लड़की। आपकी बच्ची आई थी? हाँ, यहाँ आया हुआ है सर, मेरा लड़की आया हुआ है। तो हमको 3 से 4 साल की होगी। विजय बोला कि बोलो आपको लड़की का बोलो पानी चढ़ रहा है, जल्दी आ पाइए बोली। उसके बाद हम उसके ऊपर फ़ोन करा था, सर फ़ोन नहीं उठा रहा है। उसके बाद इधर में आया तो मेरा बहन का फांसी मार के सर टांग लटकाया हुआ है उसको। जब आए तो किवाड़ बंद था या खुला हुआ? सर किवाड़ खोला हुआ था। किवाड़ खुला हुआ। उसके बाद हम बोला जब फांसी लगा था किवाड़ टूटा क्यों नहीं? ग्रौल प्रखंड परिसर स्थित किसान भवन में पंचायत समिति सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई। 4 घंटे की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने मनरेगा, बिजली आपूर्ति, कृषि, जनप्रतिनिधियों का मानदेय, शौचालय का प्रोत्साहन राशि का भुगतान, पुलिस प्रशासन एवं नल जल मुद्दा छाया रहा। बैठक में प्रखंड प्रमुख मुन्ना कुमार, उप प्रमुख संजय कुमार सिंह, बीडीओ प्रेमराज, सीओ ब्रजेश कुमार पाटिल सहित अन्य पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कोविड-19 में पंचायत समिति की बैठक हुई है। जो कोविड-19 का नियम है उसको फॉलो करते हुए बैठक संपन्न किया गया है। बैठक में आज मुख्य रूप से जो किसान संबंधी योजनाओं का जो क्रियान्वयन करना है, यहाँ के जो कृषि पदाधिकारी हैं उनके द्वारा, सीओ के द्वारा, जो कृषि पदाधिकारी और सीओ दूसरे पर बराबर आरोप लगाते रहते हैं। इसलिए बैठक के माध्यम से उनको बोला गया है आज खास कर जो किसान का योजना है वो कोई पेंडिंग नहीं होना चाहिए। और जो भी जो प्रखंड की जो समस्या है, अभी वर्तमान समस्या, हमारा प्रखंड पूरे बाढ़ के से मतलब त्रस्त हो चुका है, पूरा फसल नष्ट हो चुका है। हमारे प्रखंड का मुख्य रूप से धान, मक्का, कदुआ, करेला का जो भी पौधा लगा था वो सब दह गया है, क्योंकि इतना बारिश हुआ। और जो नदी नाला हमारा है उसे उफान की मतलब 5-6 पंचायत तो पूरी तरह से ध्वस्त है। बाकी जितने भी पंचायत और 14 पंचायत में बचे हैं शेष, उनके अभी फसल नुकसान बहुत मतलब क्षति हुआ है किसानों को। इसके लिए हम लोगों ने पंचायत समिति की बैठक से जिलाधिकारी और माननीय मंत्री की पत्र के माध्यम से बोलेंगे कि जो भी किसान का क्षति हुआ है उसको मुआवजा मिले और फसल सहायता राशि मिले। उसके लिए हम लोगों ने बैठक में प्रोसीडिंग लेकर आगे भेजने का काम किया है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।